हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आज हम लोग यूनिट 5 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आपके एग्ज़ाम के पैटर्न तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दे रही हूँ ताकि जब आप असाइनमेंट बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये फॉरेस्ट रिसोर्स चैप्टर में कोई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा नहीं, मेनली ये चैप्टर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि इससे मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। लेकिन फिर भी मैं पूरे चैप्टर में से 5 क्वेश्चन निकाली हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन कम ही चांस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बने। फिर भी जो क्वेश्चन बन रहा था मैं उसे बना के आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो क्या क्या ऑप्शन है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फॉरेस्ट फायर, पेस्ट अटैक, ऑल ऑफ द एबव। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, डी, है ना। इसके अलावा और भी एक काउज थे, वो क्या था? ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। एनिमल के ग्रेज करने की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन काउज होते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फॉरेस्ट कवर डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बट द कंट्री नीड्स डैश परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है। ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा आपका 2433। इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर 24% है, लेकिन नीड कितने की है? 33% की। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फायर टेक्स प्लेस इन डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट फायर, ट्री फायर, क्रॉन फायर या नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका सही आंसर होगा क्रॉन फायर, यानी कि सी ऑप्शन। अब इसका नाम क्रॉन फायर क्यों है? क्योंकि देखो ट्री किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो जब भी आग लगता है तो टॉप से लगना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली दूसरे ट्री से रब करते रहते हैं। तो जिस तरीके से स्टोन रब करने से आग लगता है, तो इसी तरीके से अगर ट्री के लीफ भी रब करेंगे तो उसमें भी आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्राउन के जैसा है ना, इसीलिए इसे कहा गया क्राउन फायर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन इन द डैश लिबरेटेड बाय प्लांट्स थ्रू डैश। आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, बोथ या फिर नन। तो आपका आंसर होगा ए, ठीक है, ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेसिस। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? ऑक्सीजन में रिडक्शन। ऑब्वियसली ट्री से हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऑक्सीजन में कमी, और लिबरेटेड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट में ये किस तरीके से आता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, है ना। तो यही होगा इसका सही आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंसीडर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन है, इट इज एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इंक्लूड लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, they participate in restoring green cover and protect the area from being over exploited, none of the above। तो यहाँ आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा इट इज इनफॉर्मल एग्रीमेंट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए ये आंसर सही है, ठीक है ना। बाकी के सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताई वो सारे ही मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। मैं डिटेल में आपको सारे चीज़ ही कवर करा दी थी, तो इसलिए मेरे आंसर के बताने से पहले ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर कहीं डाउट लग रहा है तो आप लेसन 33 और लेसन 34 मेरे प्लेलिस्ट में जाके 2x की स्पीड से देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन है। पहला है, व्हाई इज देयर ए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। और दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 कंजर्वेशन मेजर्स फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। मैं आपको पहले भी बताई थी कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंट को भी बचाना है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, है ना। और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि 5 मेजर बताओ जिससे हम फॉरेस्ट रिसोर्स को कंजर्व कर सकें। तो ऑब्वियसली आप बता दोगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही क्वेश्चन के आंसर करने में कैपेबल हो। फिर भी कहीं डाउट बचता है तो आप लेसन 33 एंड
34 को रेफ़र कर सकते हो। जो भी डाउट होगा सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।